इस वीडियो में हम इम्यूनिटी से संबंधित डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन इम्यूनिटी का जो वीडियो लेक्चर वीडियो जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसे देखने के बाद में और समझने के बाद में इनके आंसर खुद लिखने की कोशिश करें। यद्यपि अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो वीडियो में उस पोर्शन में जाएं जहां इनके बारे में लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर वीडियो में आंसर्ड हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर वहां पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का देने का इम्पोर्टेंस यह है कि लेक्चर वीडियो में आप देख करके नोट्स लिख सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपको कितना और किस प्रकार और कितने समय में कोई क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ हेल्थ, इसके बारे में बताया जा चुका है। आप इसे इम्यूनिटी चैप्टर में शुरुआत में आंसर पा सकते हैं इसका। जहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूँ, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स हेल्प इन इनेट इम्यूनिटी। इस क्वेश्चन में आपको जो फैक्टर इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में लिखना है कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी की मदद करते हैं। हमने चार प्रकार के फैक्टर्स इसमें पढ़े थे। वो फैक्टर्स यहाँ पे आपको लिखने हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहाँ मैंने एक सिनोनिम वर्ड इम्यूनिटी का काम लिया है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी को और क्या कहते हैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ वह भी लिखना है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के लिखने के लिए आप यह लिखेंगे कि ये किस इम्यूनिटी का टाइप है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन 9, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है वह भी आपको इसमें लिखना है और साथ में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताते हुए डेफिनेशन देनी है। एग्जाम्पल भी जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। यह इंटरनल क्वेश्चन पूछा गया है कि वो इम्यूनिटी का नाम बताएं जिसके जो वैक्सीनेशन के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें आप लोग
ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सी इम्यूनिटी है। रेडीमेड इम्यूनिटी अपन इसमें दे रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी अपन इसमें दे रहे हैं। इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी ऑफ एंटीजन? वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या है, इसका पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। हम लोगों ने एपिटॉप के बारे में कुछ बात कही थी, वही इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में यहाँ पे आंसर है उसका। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द, ये हो गया है, डिफाइन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी डेफिनेशन, यू हैव टू राइट इट हियर, नथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू राइट इट, you need not to write the structure of the antibody, just a definition of antibody. That definition is provided at the page number 7 in your lecture video. Now the next one question is that where are antibodies found? It is a single line answer question. Answer. Next is where are epitopes found or present? Epitopes कहाँ पाए जाते हैं? Single line answer. Question number 15. What is paratop? Here you have to write the definition of paratop. Question number 16. Describe the mechanism of destruction of antigen by antibody. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे आपको लिखनी है कि किस प्रकार एंटीबॉडी एंटीजन को एनकाउंटर करके डिस्ट्रक्ट करता है। आंसर इज प्रोवाइडेड एट द पेज नंबर 7 इन लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Describe the structure of antibody. In this question you have to mention detailed structure of antibody. यहाँ आपको एंटीबॉडी का डेफिनेशन के साथ साथ, ध्यान दें, डेफिनेशन के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर लिख दें, इस तरह से नहीं। कभी भी अगर डिटेल या डिस्क्राइब में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मैनी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ईच चेन ऑफ एंटीबॉडी? अ सिंगल लाइन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट बाइंड्स 2 सिमिलर पार्ट्स ऑफ एंटीबॉडी? यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये एक छोटा क्वेश्चन है। एंटीबॉडी की जो चेन्स होती है, जो सिमिलर पार्ट होते हैं, हैवी लाइट एंड हैवी लाइट, इन दोनों आइडेंटिकल पार्ट को कौन जोड़ के रखता है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। यह आंसर भी आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ड्रॉ अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें आपको पूरी टेबल याद करके ड्रॉ करनी है, जिसमें एंटीबॉडी का नाम, उसके अंदर पाई जाने वाली हैवी चेन का नाम, एंटीबॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एक्सेट्रा आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 21. विच एंटीबॉडी इन्वॉल्व्स इन एलर्जी? आपको सीधा
एक लाइन में आंसर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, इन IgE व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल E? देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल E का क्या मतलब है IgE में। IG किसे कहते हैं यह भी पूछा जा सकता है। IG मीन्स इम्यूनोग्लोब्युलिन। अब ये इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और E किस बात को रेफर करता है ये आप टेबल में देखें, एंटीबॉडी के टाइप्स की टेबल में। विच एंटीबॉडी कैन रीच द फॉइटस? 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी एंटीबॉडी है जो फॉइटस यानी कि मां के गर्भ के अंदर उपस्थित बच्चे में पहुंच सकता है? क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी? डायमेरिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं एंटीबॉडी का? यह स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके मोनोमेरिक, डायमेरिक, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बना के समझाया था। डायमेरिक के अंदर 2 मोनोमर्स होते हैं और सिंगल मोनोमर किस तरह से किन किन चीजों से मिलकर बना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और उसी तरह के सिंगल मोनोमर दोनों आपस में मिलकर के डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे आंसर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्स्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। देखिए जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो हमने 5 तरह की डिफरेंट एंटीबॉडीज पढ़ी थी। उन 5 में से सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले एंटीजन से रिएक्शन करती है? जब एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहले उसके अगेंस्ट वर्क करता है? 26 क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर एंटीबॉडी? यह आपको आंसर तो आना चाहिए, पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर इसका हिंट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज हिंज? हिंज किसे कहते हैं? यहां मालूम कीजिएगा कि हिंज एंटीजन में पाया जाता है या एंटीबॉडी में। और एंटीबॉडी में अगर हिंज होता है तो वो कहां होता है आपको यह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ चेन एंटीबॉडी रिएक्ट विथ एंटीजन? देखिए जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें लॉन्ग और हेवी चेन होती है। तो लॉन्ग और हेवी चेन के 2 पार्ट हमने डिवाइडेशन किए थे। इन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का नाम क्या है जो कि एंटीजन से रिएक्ट करता है? आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में लिख करके इनके आंसर लिखने हैं।